और अब चलिए आपको यूपी के शामली लेकर चलते हैं। नया साल वैसे अधिकांश लोगों के लिए नई खुशियां, नई सौगातें लेकर आया, लेकिन यूपी के शामली में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं, उनके लिए नया साल मौत का फरमान लेकर आया। दिल दहला देने वाली ये घटना यूपी के शामली से, एक रिपोर्ट आप देखिए। जश्न में डूबा था और यूपी के शामली में एक इंटरनेशनल भजन गायक के परिवार पर कातिलों का साया मंडरा रहा था। हत्या की ऐसी दास्तां जिसे जिसने भी सुना वो दंग रह गया, जिसने देखा वो दहल सा गया। वारदात ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अजय पाठक का 4 सदस्यों का हंसता खेलता परिवार नए साल की सुबह नहीं देख सका। दरिंदों के हाथ 10 साल के मासूम की हत्या करने में भी नहीं कांपे। शामली में अजय पाठक और परिवार के 3 सदस्यों की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। 12 साल की बेटी वसुंधरा, पत्नी स्नेहा पाठक की लाश घर में मिली, जबकि 10 साल के मासूम भागवत की लाश गाड़ी में मिली। कहा जा रहा है कि हत्यारों ने घर में भागवत की हत्या कर दी थी और उसकी लाश अजय पाठक की कार में डालकर हाईवे पर निकल गए थे। शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस ये कह रही है कि अजय पाठक के बेटे भागवत का शव पानीपत टोल प्लाजा के पास मिला। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमांशु सैनी नाम का ये आरोपी गाड़ी और शव में आग लगाने का प्रयास कर रहा था। अपनी बहन की शादी में लोन लिया था बैंक से। काम करने के बाद में मैं बैंक की किस्त पूरी नहीं कर पाया। पहले महाराज जी के साथ मुझे खानाघर में झगड़ा हुआ था, तो उसी के प्रति रात बात चल रही थी। अब जैसे रात बात चल रही थी महाराज जी के समक्ष, और मैंने उसी बीच में कहा महाराज जी मेरा 1 महीना पूरा होने वाला है, मुझे जेल होगी, क्योंकि मेरी आरसी कटी है, 5 महीने का टाइम है, मुझे मेरा पेमेंट दे दो। लगाए 3 लगाने के बाद में फिर अकेले में जाके कहने लगा आंचल दे दूंगा पैसे दे दूंगा। तो बोलने लगा फिर मुझे बहुत बुरा लगा। जब 2-3 बार उन्होंने यही बातें की, बहुत बुरा लगा। हालांकि मैं वहीं लेटा रहा। फिर करीबन 3 बजे के बाद फिर मेरे हाथों का और मेरे शरीर का मुझे ये नहीं पता लगा मैंने किया क्या और मैंने किया तो नशा। कल यानी 10 दिसंबर की शाम को लगभग 4 बजे सूचना मिली कि पंजाबी कॉलोनी में परिवार के साथ हत्या कर दी गई। 3 की बॉडी वहाँ मौके पर पहुंची। सूचना पाते तत्काल जितने भी परिवार ऑफिसर हैं वो मौके पर पहुंचे। हमारी टीम को भी वहाँ बुला लिया गया, डॉक्टर को भी बुला लिया गया। फॉरेंसिक एविडेंस यहाँ से लेकर तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होने की है। पड़ोसियों की माने तो 31 दिसंबर की शाम से ही अजय पाठक के घर का दरवाजा बंद था। कहा जा रहा है कि अजय पाठक ने अपनी पत्नी स्नेहा पाठक के साथ सुबह सवेरे 5 बजे ससुराल जाने का प्लान बना रखा था। भजन गायक की हत्या क्यों की गई, किसने की और इसका मकसद क्या था, ये वो सवाल है जो अब तक अनसुलझे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।